4 मित्र, एक ब्राह्मण, एक खाती, एक दर्जी और एक सुनार, धन कमाने के लिए परदेश जा रहे थे। रात होने पर वे एक जंगल में रुके और बारी बारी से पहरा देने का निर्णय लिया। पहले पहर में खाती ने लकड़ी के एक बड़े टुकड़े को सुंदर स्त्री के रूप में तराश दिया। दूसरे पहर में दर्जी ने उसे सुंदर वस्त्र पहना दिए। तीसरे पहर में सुनार ने उसे कीमती आभूषणों से सजा दिया। चौथे पहर में ब्राह्मण ने मंत्र शक्ति से उसमें प्राण डाल दिए और वह एक जीवंत सुंदर स्त्री बन गई। सुबह चारों मित्र जागे और उस स्त्री को जीवित देखकर चौंक गए। फिर बहस छिड़ गई। खाती बोला, मैंने इसे बनाया, यह मेरी होनी चाहिए। दर्जी बोला, मैंने इसे सुंदर वस्त्र पहनाए, यह मेरी है। सुनार बोला, मैंने इसे आभूषणों से सजाया, इसका हकदार मैं हूँ। ब्राह्मण बोला, मैंने इसमें प्राण डाले, यह मेरी पत्नी बनेगी। चारों में झगड़ा बढ़ने लगा और वे निर्णय नहीं कर सके कि इस स्त्री पर किसका अधिकार है। तभी वह स्त्री मुस्कुराई और बोली, मैं किसी की वस्तु नहीं, मैं स्वयं एक इंसान हूँ। चारों ने मेरी रचना की, लेकिन मुझसे किसी ने यह नहीं पूछा कि मैं किसके साथ रहना चाहती हूँ। फिर उसने आगे कहा, सच बताऊं, मैं सिर्फ एक परीक्षा थी। चारों मित्र चौंक गए। परीक्षा? कैसी परीक्षा? उस स्त्री ने कहा, दरअसल यह जंगल साधारण जंगल नहीं बल्कि एक रहस्यमय स्थान है। यहाँ एक अर्षि का श्राप था कि जो भी अपनी कला का अहंकार करेगा वह इसी जंगल में फंसा रहेगा। तुम चारों ने अपनी अपनी कला दिखाई, पर यह भूल गए कि असली शक्ति निर्माण में नहीं बल्कि त्याग में है। अगर तुम में से कोई एक त्याग करता तो तुम श्राप से मुक्त हो जाते। तभी जंगल में अचानक रोशनी चमकी और सामने एक अर्षि प्रकट हुए। उन्होंने कहा, अब फैसला इसका नहीं बल्कि तुम्हारा है। यदि तुम में से कोई त्याग करेगा तो तुम सभी आगे बढ़ सकते हो, वरना तुम सब इसी जंगल में हमेशा के लिए खो जाओगे। चारों मित्र एक दूसरे की ओर देखने लगे। फिर ब्राह्मण आगे बढ़ा और बोला, मुझे गर्व था कि मैंने इसमें प्राण डाले, लेकिन सच्ची शक्ति निर्माण में नहीं बल्कि दूसरों के सम्मान में है। मैं इसे त्यागता हूँ। तभी एक चमत्कार हुआ। वह स्त्री धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई और अर्षि मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुमने परीक्षा पास कर ली, अब तुम सभी आगे बढ़ सकते हो। चारों मित्र ने एक दूसरे को देखे और समझ गए कि अहंकार से बड़ा कोई श्राप नहीं और त्याग से बड़ा कोई आभूषण नहीं। वे चारों फिर से यात्रा पर निकले, लेकिन इस बार वे सिर्फ धन कमाने नहीं बल्कि सच्चे ज्ञान की खोज में निकले थे।